जम्मू की हर खबर, मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा, राजौरी से मैं सौरभ कुमार, किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट, भद्रवाह से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौहान। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के 20 जिला अध्यक्षों और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लाइव कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का भाषण सुना। भाषण सुनने के बाद जिला अध्यक्ष सज्जाद रैना ने कहा है कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम था ये पूरे इंडिया में हुआ है, और जो मोदी जी ने अपने स्पीच में जो बातें कही है, तो ऐसा लगता है कि ये बजट एक आम इंसान के लिए अच्छा है। आपको पता है कि अगर इस बजट की बात की जाए तो हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि एक गरीब को एजुकेशन और हेल्थ की ही ज़रूरत होती है। जब यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी तो वही आदमी आगे बढ़ेगा। और देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, कश्मीर वैली की बात करें, तो आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से यहाँ पे जितना भी विकास हुआ है वो पहली बार हुआ है, और यहाँ के लोगों को मोदी जी की गवर्नमेंट पे एक यकीन दहानी है कि वो उनके लिए अच्छा काम करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने अपनी बहन के निधन पर शोक व्यक्त किया है, बल्कि पूर्व मंत्री अबहक खान के निवास लोलाव कुपवाड़ा घाटी का दौरा भी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बजट 2022 में जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ खास नहीं है। उनको पेश नहीं किया जाता है, उसके वकीलों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि कौन इसके बारे में क्या जो है केस क्या है, उसकी डिटेल्स, उसमें जो विटनेस है उनके बारे में कोई इल्मियत नहीं है हमको, और इसको घसीटा जा रहा है केस को एक तारीख से दूसरी तारीख, और इस तरह से जो उसकी जो सज़ा है वो खुद ब खुद ही जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई खुद ब खुद उसके लिए सज़ा बन रही है, क्योंकि कार्रवाई एक बार बेल भी हो गई, दोबारा फिर बंद कर दिया, और अदालतें जो है वो भी बदकिस्मती से जो टाइम उनको देना चाहिए, इसमें हेयरिंग होनी चाहिए, उसको भी टालती रहती है कहीं ना कहीं। और कुलगाम में पीडीपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सरताज मदनी ने डीडीसी कुंड शेख गुलजार अहमद के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य एजेंडा उर्स पाक व्यवस्था का रहा, जो 9 फरवरी 2022 को मनाया जाता है। इसे लेकर इन लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि इसे लेकर प्रशासन की ओर से हर तरह की सुविधा आम लोगों को दी जाए। जो हमने यहाँ हुजलू कौंड में जो मीटिंग की, मकसद और मुद्दा और मकसद यही है कि जो सैयद नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जो उर्स है, हमने इन्हीं के बारे में आज की इसी बारे में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इलाके कौंड में जो भी मसाइल है कि पानी बिजली वगैरह की, वही हमने आज इसी बारे में आज जो पार्टी हेडक्वार्टर से कि मैसेज आई कि वहाँ एक इन वर्करों के साथ मीटिंग की जाएगी, ताकि इनका जो इलाके कौंड में मसले मसाइल जो है वो हल किया जाए। इस मीटिंग में जो हमारे पार्टी का रहनुमा जो ख़ास करके मोहम्मद सरताज मदनी साहब जो खुद आए वहाँ मीटिंग पे, इन्होंने भी वहाँ हिदायत दी कि जो लोगों का जो मसला मसाइल जो है इनके हल किया। कुपवाड़ा में एनआरएलएम के सहयोग से एक जिला स्तरीय एसएचजी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 200 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह प्रमुखों ने हिस्सा लिया।
बैठक में SHG निर्माण की सफलता की कहानियों और यात्रा की सराहना की गई, जिसमें निदेशक JSS कुपवाड़ा समेत कई और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एक इंसान को खाने पीने के लिए और अखनूर के खोड़ में अपनी पार्टी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपनी पार्टी के उप जिला खोड़ के प्रभारी विजय कुमार शर्मा ने की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष पुष्पदेव कुमार भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को कई तरह की परेशानियां भी बताई। इंतजामिया डिमांड यही है कि राशन हमें मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। आज हमने मांग की है आपके पास कि जल्दी से जल्दी साड़ी मांग जी है ये इस महीने का राशन जरा 1 महीने का 2 महीने का सरकार ने 2-2 महीने एक लॉकडाउन का दिया फ्री, एक मिलता है जो BPL हमको वो नहीं दिया, तो देते रहे। अगर नहीं दिया तो हम इसी तरह इस रोड को बंद कर देंगे खोड़ ब्लॉक में। और बड़गाम में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अली ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टाउन हॉल में मन की बात कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रसारण में हिस्सा लिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ भी की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जमींदारों ने अपनी जमीनें दे दी हैं, जमींदारों के मकानात इस प्रोजेक्ट की आड़ में आ चुके हैं और उनके लिए किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी युवा किसान संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संगठन से जुड़े लोगों ने कहा है कि किसान संगठन किसानों के कल्याण के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसे मुक्त करने की मांग संगठन ने की है। आज हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, किश्तवाड़ में तकरीबन 4-5 पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जमींदारों ने अपना सब कुछ दे दिया है। इस प्रोजेक्ट चाहे कीरू प्रोजेक्ट हो, चाहे यहाँ का पकलडूल पावर प्रोजेक्ट हो या फिर दूसरे पावर प्रोजेक्ट हो, जमींदारों ने अपनी जमीनें दे दी हैं। जमींदारों के मकानात इस प्रोजेक्ट की आड़ में आ चुके हैं और उनके लिए सरकार ने कोई भी नहीं सोचा। आज जिन लोगों की जमीनें गई है वो हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि हम कब हमें पावर प्रोजेक्ट में रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि यहाँ के नौजवान, जो नौजवान पीढ़ी है, जिन लोगों के पास डिप्लोमा है, जिन लोगों के पास हाईली क्वालिफाइड है, आज उनको रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और बढ़ेंगे आगे। नौशहरा में भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन के सहयोग से मंगला देवी और गागरोट गांव में महिलाओं के लिए बेकरी कैडर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 महिलाओं को ट्रेनिंग की गई और 4 महिलाओं को बेकरी चलाने के लिए चुना गया। इसका मकसद ये है कि महिलाएं खुद का व्यापार कर सकें, ताकि महिलाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। तो जहां मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बेकरी का कैडर है, ये आर्मी ने यहाँ खोला है। ऐसी बहुत सी चीज़ें पहले आर्मी खोल चुकी है, जैसे टेलरिंग कोर्स है, वेल्डिंग कोर्स है। ये बॉर्डर के लोगों को सशक्त करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत खोलते हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो बेकरी का कोर्स है, ये असीम फाउंडेशन पूना की सहायता से आर्मी ने खोला है। इसमें जो महिलाएं हैं वो 3-4 दिन का अभी ट्रेनिंग ने दिया है और इससे आने वाले समय में बहुत प्रगति होगी। जैसा आप जानते हैं कि आजकल बेकरी में हर जगह बहुत इसकी डिमांड है और इससे जो महिलाओं का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा होगा। मैं आर्मी से और अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसे कैडर चलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। बांदीपुरा में पूर्व MLC सोनावारी यासिर रेशी ने नगर समिति के अध्यक्ष सुंबल जहांगीर अहमद के साथ जिले के इंद्रकूट सुंबल क्षेत्र का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर क्षेत्र की सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यासिर रेशी और जहांगीर अहमद के नारे लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं यासिर रेशी ने दिहाड़ी मजदूरों के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि वो हमेशा उनके साथ है और सरकार को भी उन पर ध्यान देना चाहिए। ये तो नहीं हुआ इतने हम उससे खफा है, हम कोई खफा नहीं, होता रहता है ऐसी बातें वो तो पास्ट होता है। कल जो कहा वो आज को नहीं दोहराएंगे। लोगों में देखेंगे वो जब जाएंगे तो इससे पहले तो हम एक बार गए हैं ग्राउंड में पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो हम खाली नाराज ही रहे। हमने एक पार्टी के साथ उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस मैंने ज्वाइन नहीं की थी, उसके बाद उस पर भी कारकर्दगी देख लीजिए उस वक्त क्या हमने दिखा दी, वो तो ग्राउंड पे ही है।
13,000 करीब वोट लिए हैं। तो उसके बाद और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद है पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेकिन ठीक भी है, लेकिन कुछ है उसमें खामियां, कुछ नहीं रखे गए हैं, जैसे कि किसानों के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, बाकी के लिए कम रखा गया है। उसमें गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं उस पर नजरसानी करें गवर्नमेंट। हर साल की तरह इस बार भी नौशेरा में बाबा लाल दयाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा लाल दयाल आश्रम बरेली में माथा टेका और बाबा लाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा लाल दयाल आश्रम बरेली में पिछले कई दिनों से जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थी। मंगलवार को बाबा लाल दयाल के जन्मोत्सव से पहले विशाल झांकी निकाली गई। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चे बाबा लाल दयाल के रूप में थे, जिनके साथ पुलिस विभाग और आश्रम के प्रबंधक कमेटी के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ केक काटकर बाबा लाल दयाल का जन्मोत्सव मनाया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत ही मुबारक देना चाहूँगा। उन्होंने इतना अच्छा एफर्ट किया, इतना बेहतरीन प्रोग्राम, खुशनुमा माहौल में किया। और मैं इस चीज़ से भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें भी इसमें इनवाइट किया, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। आज के शुभ अवसर पर तो हम लोग सब खुशी से एक दूसरे के साथ रहें और आप सबको इस चीज़ का मुबारक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी के जन्मदिन पर सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के नादी गांव इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की होने की जानकारी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि जिले के नादी गांव इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया था। उत्तराखंड में हंदवाड़ा के कुरालगुंड काजियाबाद के कई गांवों का कहना है कि उन्हें पिछले साल से पोषण की आपूर्ति नहीं मिली है। स्थानीय निवासियों के अनुसार मोहल्ले के इन ICDS केंद्रों को पिछले 3 सालों से पोषण के रूप में बिस्किट का एक भी पैकेट नहीं मिला है। जिन केंद्रों को आपूर्ति नहीं मिलती है, स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। और जम्मू में रोजगार की मांग को लेकर जम्मू में युवाओं ने प्रदर्शन किया है, बल्कि नौकरी नहीं मिलने से नाराज युवाओं ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन लोगों का शांत करवाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया और कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल भी किया। बांदीपोरा में भारतीय जनता पार्टी के IT इंचार्ज नसीर अहमद लोन के हस्तक्षेप के चलते के बाद आखिरकार ट्रांसफार्मर लग ही गया है, जिसे लेकर लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। बल्कि स्थानीय लोगों ने इसके लिए नसीर अहमद का शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान नसीर अहमद लोन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं और ये लोग बिजली से वंचित हैं, लेकिन इनकी परेशानी को दूर कर दिया गया है। ठीक है। नसीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नसीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। और हंदवाड़ा के बांदी मोनावल इलाके में रहने वाले लोगों ने धरना दिया, बल्कि कैब चालकों पर ज्यादा किराया लेने का आरोप भी लगाया। लोगों ने बताया है कि कैब चालक 3 से 4 किलोमीटर के 20 रुपये लेते हैं, जबकि सरकारी शुल्क 10 रुपये है। लोगों ने आला अधिकारियों से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की है। हमने एक एहतजाज दर्ज किया था आज से 2 दिन पहले। मोनाबल हेरल, मोनाबल टू हंदवाड़ा, मोनाबल टू कलमाबाद।
जो किराया है, जहाँ पे कम से कम 5,000 के करीब 2-3 पंचायत हल्के हैं जो सफ़र करते हैं। हमने अपनी ये बात रखी कि आप इसमें एक RTO साहब को और ADC हंदवारा को हमने रिजू किया कि आप मेहरबानी करके एक स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजें, जो टीम हमें वहाँ पे किलोमीटर का मेजरमेंट करे और उस किलोमीटर के हिसाब से जो भी किराया डिसाइड होगा हम वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसका कल रिएक्शन आया, यहाँ पे हमारा मीडिया बलादरी का कोई बंदा है डॉक्टर अब्दुल क़यूम साहब, उसने यहाँ पे बोला कि कुछ लोग हैं जो अमन में रखना डालना चाहते हैं। खुदारा हम गरीब आवाम की बात करते हैं, हमें किसी सियासत के साथ कोई टच। बढ़ेंगे आगे। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में बीती रात 3 गैस सिलेंडरों में विस्फोट से भीषण आग लग गई, जिसमें 3 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों ने जानकारी दी, कहा है कि 1 और 2 फरवरी की दरमियानी रात को लांगो मेंढर के पास रहस्यमय परिस्थितियों में आग लगी थी। एक दुकान के अंदर 3 गैस सिलेंडरों से एक चाय की दुकान में विस्फोट हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। मेंढर थाने से पुलिस दल के साथ दमकल और आपात विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।